डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। RBI ने तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में स्थायी जमा सुविधा तरलता या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF की शुरुआत की है। इस पर 3.75% की ब्याज दर लागू होगी। गौरतलब है कि RBI ने SDF को वर्ष 2018 में RBI अधिनियम की संशोधित धारा 17 के तहत पेश किया गया था। अब जान लेते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। यह लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। इसके अलावा यह एक वित्तीय स्थिरता का उपकरण भी है। इस फैसिलिटी के तहत बैंकों को अपना अतिरिक्त फंड RBI के पास डिपॉजिट करने के लिए कोलैटरल या सहायक प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक बिना कुछ गिरवी रखे ही SDF के तहत बैंकों से धनराशि जमा करा सकेगा। यह RBI पर बाध्यकारी कोलैटरल रखने के प्रावधान को हटाकर मौद्रिक नीति के संचालन ढांचे को मजबूत करती है। SDF चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF गलियारे के रूप में फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो यानी FRRR की जगह लेगी। सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF और SDF दोनों स्थायी सुविधाएं सप्ताह के सभी दिन पूरे वर्ष उपलब्ध रहेंगी। अब जान लेते हैं कि SDF कैसे काम करेगी। SDF का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में 8.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता को कम करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। SDF दर पॉलिसी रेट रेपो दर से 25 BPS कम होगी और यह इस स्तर पर ओवरनाइट जमा पर लागू होगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर यह उचित मूल्य निर्धारण के साथ लंबी अवधि तक तरलता को अवशोषित करने के लिए भी लचीलापन बनाए रखेगी। RBI की योजना सिस्टम में तरलता अधिशेष के आकार को मौद्रिक नीति के मौजूदा रुख के अनुरूप स्तर पर बहाल करना है। अब नजर डाल लेते हैं मौद्रिक नीति के कुछ अन्य उपकरणों पर। पहला है रेपो रेट यानी RR। यह वह दर है जिस पर RBI धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट यानी RRR। यह वह दर है जिस पर RBI देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। इसका इस्तेमाल देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और MSF यानी सीमांत स्थायी सुविधा। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI से कैश की कमी की स्थिति में ओवरनाइट सुविधा के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR पोर्टफोलियो के एक निश्चित सीमा तक उपलब्ध कराई जाती है। यह बैंकिंग सिस्टम को अप्रत्याशित चल निधि नुकसान के प्रति एक सुरक्षा वॉल्व का काम करती है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थायी जमा सुविधा यानी SDF अधिक तरलता उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। 2. रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।